18 अप्रैल 1955 एक ऐसा दिन जब दुनिया ने अपने सबसे बड़े जीनियस को खो दिया। लेकिन उस रात एक और चीज हुई जो आज तक लोगों को डिस्टर्ब करती है। आइंस्टाइन के मरने के तुरंत बाद उसका दिमाग उसके बॉडी से निकाल लिया गया बिना प्रॉपर परमिशन के। पर सवाल ये है, क्या वो सिर्फ एक जीनियस था या उसके साथ कुछ और हुआ था? एक नाम जो आज साइंस का सिंबल बन चुका है, रिलेटिविटी, स्पेस टाइम, टाइम डायलेशन। आज ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन एक वक्त था जब ये आइडियाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगते थे। 1905 आइंस्टाइन ने एक नहीं बल्कि 4 रेवोल्यूशनरी पेपर्स पब्लिश किए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, उस वक्त वो कोई फेमस साइंटिस्ट नहीं था। वो एक सिंपल पेटेंट क्लर्क था, एक डेस्क जॉब करता हुआ एक आम इंसान। फिर भी उसने दुनिया को सोचने का तरीका बदल दिया। और यही वजह है कि लोग एक सवाल पूछने लगे, क्या आइंस्टाइन का दिमाग अलग था? क्या उसके न्यूरॉन्स कुछ स्पेशल थे? क्या जीनियस पैदा होता है या बनाया जाता है? शायद इसी क्यूरियोसिटी ने एक ऐसी डिसीजन ट्रिगर किया जो आज तक कंट्रोवर्शियल है। आइंस्टाइन की डेथ के बाद पोस्टमार्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक डॉक्टर के पास, थॉमस हार्वी। और उसने क्या किया? उसने आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया बिना क्लियर परमिशन के। ऑफिशियल रीजन था साइंटिफिक स्टडी, लेकिन सच इतना सिंपल नहीं था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, हार्वी ने आइंस्टाइन का दिमाग सालों तक एक साइडर बॉक्स में एक बियर कूलर के अंदर रखा। दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस एक बॉक्स के अंदर बंद था। बाद में उस दिमाग को 240 पीसेस में कट किया गया और उन टुकड़ों को अलग अलग साइंटिस्ट को भेजा गया। अब सवाल यह था, क्या आइंस्टाइन का ब्रेन सच में अलग था? कुछ स्टडीज ने यह क्लेम किया कि उसके ब्रेन के कुछ पार्ट्स नॉर्मल से डिफरेंट थे। एक फेमस न्यूरोसाइंटिस्ट मैरियन डायमंड ने सजेस्ट किया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में ग्लायल सेल्स ज्यादा थे। ग्लायल सेल्स जो न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं और उनकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। लेकिन सब साइंटिस्ट इस बात से एग्री नहीं करते। कुछ कहते हैं डिफरेंस इतना सिग्निफिकेंट नहीं था कि उसे सुपर ह्यूमन बोला जा सके। तो फिर सच क्या है? क्या आइंस्टाइन का दिमाग अलग था या फिर उसकी क्यूरियोसिटी, उसका ऑब्सेशन, उसकी सोच उसे जीनियस बनाती है? अगर उसका ब्रेन स्पेशल था तो फिर उसके जैसे और लोग क्यों नहीं मिलते? और अगर वो नॉर्मल था तो फिर एक नॉर्मल इंसान इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैसे बन गया?
सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये नहीं है कि उसका ब्रेन स्टडी किया गया, बल्कि ये है कि एक इंसान के मरने के बाद भी हम उसे समझने के लिए उसके एग्जिस्टेंस को तोड़ देते हैं। आज भी आइंस्टाइन का ब्रेन अलग अलग जगह प्रिजर्व है और लोग आज भी ट्राई करते रहते हैं उस जीनियस को डिकोड करने का। लेकिन शायद सच ये है, आइंस्टाइन का दिमाग एक मिस्ट्री नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि इंसान की क्यूरोसिटी कभी खत्म नहीं होती और कभी कभी हम आंसर्स ढूंढते ढूंढते इंसानियत भूल जाते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी तो फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए फ्यूचर वीडियोस के लिए। दिस इज कुरुप सर। जय हिंद।